नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुबोध जी एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार करेंट अफेयर स्टडी का जो निकाला गया बुक है, तो इसी बुक से बिहार पंचायती राज को पढ़ेंगे। और यह बिहार में होने वाले तमाम एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी टीचर या 70वीं बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या बीएसएससी का तमाम जो एग्ज़ाम होता है यह जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आपको ये अहम भूमिका निभाएगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पंचायती राज व्यवस्था से पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है, बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखिएगा 1947 में जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों ने 1949 में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब आई थी, तो याद रखिएगा वर्ष 1959 में, यानी 1959 में। और बिहार में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू है, तो यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे ही आधारित है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कहता है कि इनके सुझावों पर, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों को स्वीकार कर बिहार में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से दो लोगों ने थ्योरी दिया था, एक बलवंत राय मेहता समिति और एक अशोक राय मेहता समिति। तो अशोक राय मेहता समिति जो है ये द्विस्तरीय थ्योरी को दिया था, और बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का जो है बात कही थी। और बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया गया है। अब हम लोग देखेंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या क्या है। तो पहला आपका है ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर होता है। दूसरा आपका है पंचायत समिति, जो प्रखंड स्तर पर होता है। तीसरा आपका है जिला परिषद, जो जिला स्तर पर होता है। इसके बाद आपका दिया हुआ है पॉइंट कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बिहार एसएससी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो याद रखिएगा 1961 ईस्वी में अस्तित्व में आए, जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। यानी 1961 में ये अस्तित्व में आता है और 17 फरवरी 1962 को इसे कानून बना दिया जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993। अब देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। दिया हुआ है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो याद रखेंगे 11वीं अनुसूची में है। और संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं, आपको पता होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1992 में हुआ था। और ये किससे संबंधित था, तो याद रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं, ये भी आपको याद रखना है, और जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 का जी के तहत किया गया है। देखिए, एक क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 243 का जी में है। और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है उस पॉइंट को या तो हम हाईलाइटर से कलर कर दिए हैं या फिर पेन से टिक कर दिए हैं, आप याद रखेंगे। तो पंचायती राज अधिनियम याद रखिएगा किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है। इसमें कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और इसका वर्णन किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत की गई है। इसी संदर्भ में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बिहार
पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखेंगे 1993 में पारित किया गया। तथा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अब इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं ये निम्न है। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रावधान। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज चुनाव कौन करवाता है, तो याद रखिएगा कौन करवाता है? राज्य सरकार। ठीक है, कौन कराता है? तो राज्य सरकार करवाती है पंचायती राज के चुनाव, याद रखिएगा। दूसरा आपका पॉइंट है ग्राम सभा, जिसमें न्यूनतम जनसंख्या 250 का राज्य में गठन अनिवार्य है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा उच्च स्तर पर जिला परिषद गठित करने का प्रावधान है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्षमा कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम के तहत सबसे ऊंचे स्तर पर कौन आता है? तो याद रखिएगा उच्च स्तर पर कौन आता है? जिला परिषद आता है, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और सबसे निचले स्तर पर आपका कौन आता है? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत आता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण अब हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा बिहार में कुल जिला परिषद की संख्या कितना है? 38 है। पंचायत समिति कुल कितना है? 534 है। ग्राम पंचायत याद रखिएगा 8387 है। इसके बाद ग्राम पंचायत सदस्य कितने हैं? तो याद रखिएगा 1,14,691 हैं। पंचायत समिति सदस्य याद रखिएगा कितने हैं? तो याद रखिएगा 11,497 आपके क्या है? पंचायत समिति सदस्य हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य की बात करें तो याद रखिएगा 1161 है। ग्राम पंचायत सचिव की बात करें तो कितना है? 3701 है। न्याय मित्र की बात करें तो याद रखिएगा 6947 है। ग्राम कचहरी सचिव की अगर बात करें तो याद रखिएगा 7474 है। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि जिला पंचायती राज अधिकारी कितने हैं? तो 38 हैं। प्रखंड पंचायती राज अधिकारी कितने हैं? 528 हैं। उसके बाद याद रखिएगा ग्राम कचहरी सदस्य अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखेंगे 1,14,691 हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। देखिए लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें जितना भी पॉइंट है सारा इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सुबोध जी अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। और मैं प्रत्येक दिन कम्युनिटी में एक जो है क्वेश्चन देता हूँ, उस पर भी आप अपना टिक लगा करके अपने तैयारी का लेवल को चेक कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल पे है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर क्या है? तो प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए मैं आपको कुछ उम्र से संबंधित आपको मैं बातें बता दूं। देखिए ग्राम पंचायत या कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो याद रखिएगा 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो याद रखेंगे 30 वर्ष चाहिए। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कहता है पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 50% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार पंचायती राज में महिलाओं को 50% सीट जो है आरक्षित किया गया है, यह कब से लागू है? तो याद रखिएगा 2006 में ये लागू कर दिया गया। बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते हैं, जैसे ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति,
ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया एवं ग्राम कचहरी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार में ग्राम पंचायत के कुल कितने विभाग होते हैं, तो 6 विभाग होते हैं। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ग्राम सभा को क्या कहा जाता है, तो ग्राम की विधायिका कहा जाता है, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि इसके जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु कितना होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। और पंचायती राज का उम्मीदवार बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, तो 2 बार होनी चाहिए। जबकि साल में 4 बार बैठकें बुलाने का प्रावधान है, तो कम से कम में 2 बार होनी चाहिए, ये अनिवार्य है, और साल में 4 बार बैठक बुलाने का प्रावधान है। अब हम लोग पढ़ेंगे पंचायत समिति को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जितना भी पॉइंट है सारा इम्पॉर्टेंट है। कहता है बिहार में प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लॉक स्तर पर शासन को संचालित करने के लिए या प्रशासन को संचालित करने के लिए किसका गठन किया गया है, तो याद रखेंगे पंचायत समिति का गठन किया गया है। पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है। पंचायत समिति की कार्यावधि 5 वर्ष की होती है। पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। याद रखिएगा, जो प्रखंड प्रमुख जो होता है वही क्या होता है, तो इसका प्रधान होता है। और ये प्रखंड प्रमुख कौन चुने जाते हैं, तो पंचायत समिति सदस्य ही चुने जाते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन व्यक्ति होते हैं, तो याद रखिएगा प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक सदस्य, उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों का मुखिया, घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र का विधायक, घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद। इसके बाद पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख के चुनते हैं। पंचायत समिति के बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाना है। यानी पंचायत समिति का जो बैठक है वो 2 माह में कम से कम एक बार करना निश्चित किया गया है। वर्तमान में बिहार में पंचायत समिति की कुल संख्या कितनी है, 534 है। एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको हम कलर भी कर दिए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वर्तमान में बिहार में पंचायत समिति की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, 534 है। आइए अब हम लोग जिला परिषद को पढ़ेंगे। कहता है जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होती है। लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लगभग कितनी आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है, तो 50,000। जिन्हें जिला परिषद कहा जाता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला परिषद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार में जिला परिषदों की बैठक अनिवार्यतः 1 वर्ष में 4 बार होती है। यानी कि जो जिला परिषद का जो बैठक होगा वो 1 वर्ष में कितने बार होगा, 4 बार होगा। और पंचायत समिति का जो है वो 2 माह में 1 बार होना अनिवार्य है। इसके बाद कहता है बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद हैं। इसमें सभी पंचायत समितियों के प्रमुख शामिल होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख कार्य जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिला परिषद का क्या कार्य है, तो याद रखिएगा आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का दायित्व जिला परिषद का होता है। तो देखिए इस टॉपिक से, बिहार पंचायती राज व्यवस्था से ये जो टॉपिक है इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, चाहे आर्टिकल 243 का जी हो या 29 सब्जेक्ट हो, ये सारे पॉइंट को हम एक ही वीडियो में अच्छे से कराने का प्रयास किए हैं। आप लोग इसको वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग को ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसी तरह का और नेक्स्ट वीडियो लाया जाए। और अगर आप बोलेंगे तो मैं NCERT, लुसेंट, सार संग्रह, घटना चक्र, सारा बुक आपको हम करा देंगे, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट में भी बता देंगे कि आप किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, फ़िलहाल आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हम उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए आपको हम वीडियो लाएंगे। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपना राय कमेंट में देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।